8 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? इसके लिए हम सबसे पहले सर्किल को समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, 5 3 1 0। 5 के सामने 100 है, 3 है, फिर उसके सामने 200 है, 1 के सामने 300 है, 0 के सामने 400 है। इस प्रकार से ये पूरा सर्किट क्लॉकवाइज घूमता है। प्रत्येक कोडिंग में आप देख सकते हैं कि 400 का अंतर है। हमें चाहिए 2000 की कोडिंग। 2023 है हमारे पास, 2000 की कोडिंग चाहिए। तो आप देख सकते हैं 4 8 12 16 और 2000। 2000 की कोडिंग के लिए हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें महीने काउंट करना है। महीने में हमें 8 मार्च तक जाना है, तो हम जनवरी को सबसे पहले काउंट करेंगे। जनवरी के लिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28, शेष फल 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर फरवरी में जाएंगे। चूँकि फरवरी जो है लीप ईयर की भी होती है और नॉन लीप ईयर की भी होती है, तो 2023 को हम चेक करेंगे लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो ये नॉन लीप ईयर, इसलिए इसमें 28 दिन होगी। इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और मार्च में हमें 8 तारीख तक जाना है, तो 8 पूरा पूरा लिख देंगे। अब इसके बाद हमें ईयर के विषम दिन लिखना है। तो हमें ये देखना होगा कि हमने 2023 जो था, 2023 सिर्फ 8 मार्च तक ही था, जिसको हमने महीने में उसके विषम दिन काउंट कर लिया। अब हमें ईयर को काउंट करना है। 8 मार्च तक अगर हम 2023 में आ गए तो सिर्फ बचा कितना, 2022 ना बचा। अब इस 2022 में हम चेक करेंगे कि लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं। इसको चेक करने के लिए हम 2022 में 4 से डिवाइड कर देंगे। 22 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। मतलब पता चल गया कि 22 सालों में 5 लीप वर्ष आएंगे। 5 लीप वर्ष आएंगे। तो नॉन लीप वर्ष कितने आएंगे? 22 माइनस 5। लीप वर्ष कितने आ गए? 5। तो नॉन लीप वर्ष कितने आएंगे? 22 माइनस 5 बराबर 17। आपको ये मालूम होना चाहिए कि लीप वर्ष के लिए एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। कितने होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। और एक नॉर्मल वर्ष में 1 ऑड डे होता है। तो हमारे पास लीप वर्ष कितने आए हैं? 5। तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 10। और नॉर्मल वर्ष कितने हमारे पास आए हैं? 17। 17 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि इसकी कोडिंग 1 होती है। 17 गुणे 1, 17 1 कम 17। इसके बाद हम 2000 की कोडिंग लिखें। चूँकि 2000 था, 2000 की कोडिंग क्या है हमारे पास? 0 है। यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इन सबको काउंट कर लेंगे। 3 8 3 11 और 10, 11 10 21, 21 धन 17, 7 1 8, 2 2 1 3। इस 38 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पना 35, शेष आया 3 आया शेष। अगर शेष 3 आया है मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इसका मतलब हुआ 3 का मतलब होता है बुधवार। मतलब साफ है कि 8 मार्च 2023 को बुधवार होगा।